दोस्तों एयरटेल का नाम आपने सुना होगा। आज हम इस वीडियो में एयरटेल के बारे में बात करेंगे। एयरटेल की अगर इंडिया की प्रेजेंस की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखती है। 283.7 मिलियन मोबाइल सर्विस यूजर्स, 2.4 मिलियन होम्स एंड 16.6 मिलियन डिजिटल टीवी सर्विसेज। एयरटेल इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड सक्सेसफुल टेलीकॉम ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया एंड ये बात ऑलमोस्ट बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन ये कंपनी जो आज करोड़ों लोगों को टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ये यहाँ तक पहुंची कैसे? हाय दोस्तों, मेरा नाम चंदन है, आप देख रहे हैं सरकास्टिक हिंदी एंड इस वीडियो में हम एयरटेल की शुरुआत से लेके अभी तक की पूरी जर्नी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है सुनील मित्तल की शुरुआत की एंड ये वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेक श्योर आप थोड़े पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। एयरटेल के फाउंडर सुनील मित्तल जी शुरुआत से ही उनका जो माइंडसेट था ना, वो पूरा बिजनेस ओरिएंटेड था एंड उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट कूट कूट के भरी हुई थी। सिर्फ 18 साल की उम्र से उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस संभालना स्टार्ट कर दिया था एंड साइकिल पार्ट्स, शीट मेटल एंड यार्न जैसी चीजों को मैन्युफैक्चर करके बेचना उनका काम था। यस, वो आदमी जिसकी आज नेट वर्थ 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, वो किसी टाइम पे साइकिल पार्ट्स एंड शीट मेटल का काम करते थे एंड तब की डेट में ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। सुनील मित्तल जी की किस्मत बदली 1980s में जब उनको सुजुकी का पोर्टेबल जनरेटर्स के डिवीजन का एक आदमी मिला जो जापान से इंडिया आया था डीलर्स ढूंढने के लिए। तो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि तब उसको डीलर्स मिल नहीं रहे थे इंडिया के अंदर, लेकिन सुनील जी ने उसको एनालाइज कर लिया, उसको पकड़ लिया कि भाई इस आदमी की अप्रोच में ही दिक्कत है। ये आदमी ये सोच के आया था कि इंडिया के अंदर समोसे और आइसक्रीम की ठेलों के ऊपर एक जनरेटर लगाएंगे, लेकिन इन जनरेटर्स का ऐसी जगहों पे यूज तो है लेकिन इससे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स टाइम्स ज्यादा जो यूज है वो स्मॉल ऑफिसेज, घरों के अंदर एंड दुकानों के अंदर है जहां पे पावर कट काफी ज्यादा होता था उस टाइम पे। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे सुनील जी सुजुकी के पोर्टेबल जनरेटर डिवीजन के इंडिया के पहले डीलर अपॉइंट हो गए एंड यहाँ पे उन्होंने भर भर के पैसा कमाया। लेकिन लेटर ऑन पोर्टेबल जनरेटर्स बनाने का जो लाइसेंस है वो दे दिया बिरला एंड श्रीराम फैमिली, जो उस टाइम पे यामा एंड होंडा के साथ टाई अप में थे। गवर्नमेंट के इस स्टेप के बाद सुनील मित्तल का बिजनेस ऑलमोस्ट यहाँ पे ओवर हो गया था क्योंकि वो इतने बड़े ब्रांड से अकेले टक्कर नहीं ले सकते थे। बिना बिजनेस के सुनील मित्तल जी ने सोचा कि अब वो अब्रॉड जाएंगे और वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और वो पहुंच गए ताइवान। ताइवान में उनकी नजर पड़ी पुश बटन वाले फोन्स के ऊपर। इंडिया में उस टाइम पे रोटरी डायल वाले फोन्स चला करते थे। यहीं पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके सुनील मित्तल ने तुरंत वो सारे पुश बटन वाले फोन्स को इंपोर्ट किया अपने नाम से इंडिया के अंदर। आपने शायद एक कंपनी का नाम सुना होगा, बीटल, याद आया? वो कंपनी सुनील मित्तल की थी एंड आपको पता है कि बीटल एक टाइम पे क्या बड़ा ब्रांड हुआ करता था। अब सुनील मित्तल का ये बीटल वाला बिजनेस एकदम हिट था एंड उस टाइम पे ऑलमोस्ट 25 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू ये लोग कलेक्ट कर रहे थे और ये बात है 1990 की। अगर 1990 से आज की आप फिगर्स को देखो तो तब के 25 करोड़ आज के 250 करोड़ से भी ज्यादा बैठेंगे। अब 1991 में सुनील मित्तल थे अपने एक प्राइवेट वेकेशन पे जब उनको पता चला कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रही है मोबाइल टेलीफोनी बिजनेस के अंदर एंट्री करना चाहे तो। एंड अब तक बीटल के पुश बटन वाले फोन्स बेच बेच के उनको इतना तो आइडिया लग गया था कि ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है। उनको ये लगा कि उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका उनको फायदा उठाना चाहिए एंड एग्जैक्टली उन्होंने वही किया। ऑक्शंस हुए, इन्होंने बिड लगाई, 4 में से एक मोबाइल फोन नेटवर्क सुनील मित्तल का हो गया। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड मतलब BCL रखा एंड लेटर ऑन 1995 में अपना पूरा मोबाइल नेटवर्क लॉन्च कर दिया। उस टाइम पे इनकी कंपनी BCL मार्केट के बड़े प्लेयर्स MTNL एंड BSNL के अगेंस्ट जा रही थी। इन दोनों कंपनीज के पास, जैसा कि आपको पता ही होगा, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल बैकिंग थी क्योंकि ये गवर्नमेंट वेंचर्स थे एंड वहीं पे इनकी BCL, जिसका नाम तब तक एयरटेल हो चुका था, इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था मार्केट के अंदर। अब उस टाइम पे एक ये काफी मेजर पॉइंट था कि BSNL और MTNL उस टाइम पे देश के कोने कोने तक नेटवर्क प्रोवाइड करा पा रहे थे, कभी कभार तो उस एरियाज में जहां पे चिट्ठी भी नहीं पहुंच पाती है। ये काफी बड़ा पॉइंट था लेकिन एक ड्रॉबैक के साथ आ रहा था जो एयरटेल के लिए एक काफी ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट बना। वो पॉइंट ये था इनका अप टाइम। क्योंकि ये दोनों सर्विसेज पे इतने ज्यादा लोग एक साथ डिपेंडेंट थे तो ये क्वाइट फ्रीक्वेंटली क्रैश होते रहते थे। लोगों को बिना मोबाइल सर्विसेज, बिना कॉल्स या बिना इंटरनेट के बहुत बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता था एंड इसी बात का फायदा उठाया एयरटेल ने। एयरटेल ने 100% अप टाइम को मार्केट किया, प्रॉमिस किया एंड कस्टमर्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए जो कि इवेंचुअली उनका USP बन गया। 1995 में शुरू हुई थी एयरटेल, जो उस टाइम पे सिर्फ दिल्ली NCR के एरिया को सर्विस कर रही थी। इतनी ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही थी कि 1996 तक डायरेक्टली ये लोग हिमाचल तक पहुंच गए थे। 1999 में लोकल सेल्यूलर प्रोवाइडर्स को एक्वायर करके ये लोग कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश पहुंच गए एंड सेम मेथड को फॉलो करते हुए 2001 तक ये लोग वेस्ट बंगाल में भी
भी एंट्री कर गए। इस टाइम तक एयरटेल का नाम पूरे देश भर में फैल चुका था, एक काइंड ऑफ ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था टुवर्ड्स एयरटेल लोगों का, लेकिन बीएसएनएल और एमटीएनएल को टक्कर देने में अभी भी काफी दिक्कत हो रही थी। यहाँ से थोड़ी सी कहानी ट्विस्ट होती है जब एयरटेल ने अपनी मार्केटिंग को हमेशा ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा है एंड 2002 में इसका एक बढ़िया सा मास्टरपीस ये था कि इन्होंने AR रहमान, जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े रिनोन्ड म्यूजिशियन है, उनको हायर किया अपने कैंपेन में, जहां पे इन्होंने एयरटेल की जिंगल उनसे कंपोज कराई 5 अलग वेरिएशंस में, जो सिर्फ एयरटेल यूजर्स ही यूज कर पा रहे थे, सुन पा रहे थे एंड एज अ रिंगटोन सेट कर पा रहे थे। 2005 तक एयरटेल की सर्विसेज ऑल अक्रॉस इंडिया अवेलेबल हो चुकी थी। इवन लक्षद्वीप एंड अंडमान में भी एयरटेल ने दूसरे प्रोवाइडर्स के साथ टाई अप कर लिया, जिससे एयरटेल का नेटवर्क जगह जगह पे पहुंचना चाहिए। इस टाइम तक इंडिया के कोने कोने में एयरटेल अवेलेबल हो चुका था। अब आती है कंपटीशन की बारी। 2007 में सबसे पहले एयरटेल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आता है वोडाफोन। अब वोडाफोन एक ब्रिटिश ब्रांड है जो यूरोप में काफी ज्यादा फेमस था इंडिया में एंट्री करने से पहले। शुरू में एयरटेल एंड वोडाफोन के काफी अच्छे रिलेशंस बिल्डअप हो रहे थे। इवन आज की डेट में भी चैनल आइलैंड्स नाम की एक जगह पे एयरटेल वोडाफोन नाम की एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर्ड है, जहां पे ये लोग मिलके वहां की पब्लिक को नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, लेकिन है तो दोनों कॉम्पिटिटर ही। अब वोडाफोन कभी भी एयरटेल को कुछ खास टक्कर दे नहीं पाया। इवन आज की डेट में भी अगर हम नंबर्स को देखें तो एयरटेल का रेवेन्यू वोडाफोन से एटलीस्ट 6x ज्यादा है, डिस्पाइट वोडाफोन का आइडिया वाला मर्जर, जिसके बारे में हम अभी थोड़ा सा आगे बात करेंगे। एयरटेल अपनी स्पीड पे कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला गया एंड 2009 में ऐसा पहली बार हुआ जब एयरटेल एक इंटरनेशनल सेल्यूलर कंपनी बन गई, जब इन्होंने श्रीलंका में अपनी सर्विसेज को लॉन्च कर दिया। इसके बाद एयरटेल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2012 में ये लोग पहुंच गए अफ्रीका एंड आज की डेट में भी अफ्रीका में वन ऑफ द बिगेस्ट सेल्यूलर नेटवर्क प्रोवाइडर्स है एयरटेल। 2012 में एक और बड़ी चीज हुई, एयरटेल ने अपने पुराने राइवल बीएसएनएल को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में आ गया था 4G। एयरटेल ने मौका देखते ही 4G सर्विसेज को अडॉप्ट कर लिया, लॉन्च कर दिया, क्योंकि वो टक्कर ले रहे थे उस टाइम पे बीएसएनएल से। अब बीएसएनएल बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी, उस टाइम ये थॉट प्रोसेस था कि 4G अगर इंडिया में आ रहा है तो हम ही डेवलप करें, इंप्लीमेंट करें, बनाएं और बेचें। लेकिन एयरटेल तब जाके फॉरेन से इंपोर्ट कर लिया, उन्होंने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलप कर लिया 4G एंड कस्टमर्स को हाई स्पीड डेटा देना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे एयरटेल की 4G सर्विसेज क्लियरली एक बहुत अच्छी हिट थी एंड वहां से बीएसएनएल पीछे होना स्टार्ट हो गया। वैसे मैंने बीएसएनएल के ऊपर एक केस स्टडी भी बनाई हुई है, चाहो तो आप जाके देख सकते हो। अब आज की डेट में भी देखो तो एयरटेल का 5G बस कुछ ही दिन दूर है, लेकिन बीएसएनएल 4G अभी भी पैन इंडिया अवेलेबल नहीं है। पहले तो 4G आएगा, 5G तो भूल ही जाओ। अब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था अंटिल 2016 जब एंट्री होती है मुकेश अंबानी के नई कंपनी जियो की। जियो की एंट्री एक ऐसी कहानी है जिसको कोई भूल ही नहीं सकता। फ्री डेटा, फ्री कॉल्स के साथ 2016 से लेके अर्ली 2017 तक पूरी मार्केट तहस नहस करके रख दी थी। इवन जियो की जिस स्पीड से ग्रोथ हुई थी, एक रिकॉर्ड बना हुआ है, किसी भी टेलीकॉम कंपनी की किसी भी कंट्री के अंदर इस स्पीड से कभी ग्रोथ हुई नहीं है। ये तब का टाइम था जब एयरटेल अपने नॉर्मली जो प्लान थे वो 500 से 800 रुपए के बेच रहा था, 250 रुपए में 1 GB डेटा बेच रहा था। ऐसे टाइम पे एक ऐसी कंपनी जो फ्री में डेटा और कॉल्स दे रही है, वो लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। एंड लोगों ने यूजुअली अपने प्राइमरी सिम एयरटेल एंड वोडाफोन के होते थे, तब सेकेंडरी सिम के अंदर, क्योंकि डुअल फोन सिम तब ज्यादा ट्रेंड में थे, तो सेकेंड सिम के अंदर तब वहां पे जियो की सिम लगना स्टार्ट हो गई थी सब लोगों की। यहाँ पे जियो जीत गया था। जियो ने अपनी सिम लोगों के मोबाइल तक पहुंचा दी थी, मतलब कस्टमर एक्वायर कर लिए थे। यही रीजन था कि जब तक जियो की ग्रोथ हो रही थी तब तक एयरटेल एंड वोडाफोन की ग्रोथ बिल्कुल डाउनफॉल पे थी। इनफैक्ट एयरटेल एंड वोडाफोन जैसी कंपनीज के कस्टमर एडिशन का जो रिपोर्ट होता है वो ऑल टाइम लो पे चल रहा था हर मंथ ऑन मंथ, जिसकी वजह से एयरटेल को बहुत भारी नुकसान हुआ अंटिल 2017 जब अगेन एक और बड़ा झटका लगता है जब वोडाफोन एंड आइडिया मर्ज हो जाते हैं। इंडिविजुअली ये दोनों कंपनीज एयरटेल के मार्केट शेयर को टक्कर देने की हालत में नहीं थे, लेकिन जब दोनों मर्ज हो गए तो एयरटेल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गए। 2017 में जियो ने अपनी सर्विसेज फ्री कर दी थी, लेकिन वो फ्री पीरियड खत्म होने के बाद अपने जो प्लान्स लॉन्च किए वो इतने अग्रेसिवली प्लेस करे, इतने सस्ते लॉन्च करे, जिसके पीछे एयरटेल एक प्रीमियम चार्ज करता था उन्हीं कस्टमर्स से। यहाँ पे एयरटेल को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी टू द पॉइंट कि अब उनको मोबाइल टेलीफोनी सर्विसेज तो एब्सोल्युटली फ्री, सिर्फ डेटा का पैसा लेना पड़ रहा है, वो भी मार्केट कंपटीशन जियो के टक्कर के रेट्स के। एयरटेल की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी एंड होनी भी थी, क्योंकि जियो उनका जो सबसे बड़ा ओपोनेंट था उस टाइम पे कस्टमर्स को वो दे रहा था जिसके पीछे कस्टमर्स भागते हैं, कम प्राइस। अब एयरटेल ने इस सिचुएशन की वजह से 2 साल तक लगातार स्ट्रगल किया अपने मोबाइल डेटा एंड ये सारे प्लान्स के चलते, क्योंकि जियो से इतना टक्कर लेना आसान नहीं था। कंपनी के सब्सक्राइबर ग्रोथ स्लो हो रही थी।
यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, दबा देना अगर नहीं दबाया हो तो। लेकिन चीजें आगे जाके चेंज हो जाती हैं 2019 में, जब पैंडेमिक हिट किया एंड एयरटेल को एक फ्रेश मौका मिला जियो को एक करारा जवाब देने का। अब पैंडेमिक में हम सबके इंटरनेट कंजम्पशंस घरों के ऊपर इतने ज्यादा बढ़ गए कि एयरटेल ने अपना फोकस मोबाइल डेटा से हटा के वायर्ड ब्रॉडबैंड के ऊपर डाल दिया। पूरा का पूरा जो फोकस शिफ्ट कर दिया एयरटेल एक्सट्रीम सर्विसेज के ऊपर एंड लोगों के घर के अंदर वाईफाई राउटर्स अपना ब्रॉडबैंड लगाना स्टार्ट कर दिया। ये बिल्कुल एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह था। 10x की स्पीड से एयरटेल सारे बड़े बड़े मेजर शहरों के अंदर पहुंच रहा था अपने एयरटेल एक्सट्रीम सर्विसेज को लेके एंड सारे नए प्लान यहाँ पे लॉन्च कर दिए थे काफी सस्ते रेट के, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 500 रुपए। एयरटेल ने अपने एक्सट्रीम फाइबर इतना सस्ता बेचा कि एक टाइम पे ये लोग लॉस ले रहे थे, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव कुछ और ही था। तो अब एयरटेल जियो को उसी की मेडिसिन का स्वाद दे रहा था, मतलब एग्जैक्टली जियो की तरह ही इन्होंने सस्ते में एयरटेल फाइबर सर्विसेज पहले तो लगवा दी सब घरों में, उसके बाद अपने नए नए प्लान्स भी ले आए। जैसे कि अगर डीटीएच ले लो या हमारे मोबाइल सर्विसेज ले लो तो आपको और सस्ता पड़ जाएगा। एयरटेल ऑल इन वन, एयरटेल ब्लैक, ये वाले कुछ प्लान्स याद आए? एग्जैक्टली यही था। ये डायरेक्ट उन लोगों को टारगेट किया जा रहा था जो अभी तक दूसरे मोबाइल सर्विसेज यूज कर रहे थे या डीटीएच में दूसरे प्लेयर्स यूज कर रहे थे, वो सारे के सारे एक एयरटेल के इकोसिस्टम ऑफ सर्विसेज के अंदर आ जाएं, जिससे कि उनको बेनिफिट भी हो जाए एंड एयरटेल का ARPU भी बढ़ जाए। सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे एयरटेल ने अपने एक्सट्रीम फाइबर के साथ काफी ज्यादा मेजर अप सेलिंग टेक्निक्स यूज करी थी, जिसकी वजह से लोअर वाले प्लान्स ना लेके लोग कम से कम 1000, 1100, 1200 रुपए इनको पे करें एंड ये काफी हद तक इनके लिए काम कर गया। बहुत बड़ा हिट रहा इनका एक्सट्रीम सर्विसेज वाला डिवीजन। अप सेलिंग के लिए इन्होंने काफी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ भी पार्टनर किया, जैसे Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, जी एंड मेनी मोर। बेसिकली ज्यादा से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी दिखानी है। अगर हम 100, 200 रुपए ज्यादा लें, ज्यादा स्पीड दें। अब ट्विस्ट यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे डेटा की तो कोई कैप है नहीं, सब में सेम ही है, लेकिन यहाँ पे बिकती है सिर्फ स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड के ऊपर अलग अलग प्लान्स बनाए, वेरियस OTT प्लेटफॉर्म्स को डिवाइड किया एंड अपसेलिंग टेक्निक से ज्यादा कस्टमर्स एक्वायर भी करे एंड ज्यादा उनसे पेमेंट भी लिया। अब ये सब जब एयरटेल कर ही रहा था, यहाँ पे जियो ने अपना जियो फाइबर लॉन्च कर दिया एंड अगेन यहाँ पे राइवलरी दोबारा से शुरू हो गई सेम सेगमेंट के अंदर। अब एयरटेल अगर आज की डेट में हम देखें तो अगेन सेकंड नंबर पे आता है आज की तारीख में एंड अगर मार्केट शेयर की बात करें तो जियो जहां पे अप्रैल 2022 के हिसाब से 35.5% शेयर पे खड़ा है, वहां पे एयरटेल भी कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। 31.6% शेयर के साथ एयरटेल खड़ा हुआ है। अब एज अ कंपनी एयरटेल की ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन है जो इतने बड़े बड़े हिट्स लेने के बावजूद भी एयरटेल आज वहां पर है जहां पे वो खड़ा है। एंड एयरटेल की क्वालिटीज कहां से आती हैं उसके लिए हमको डीप डाइव करना पड़ेगा इनकी मार्केटिंग टेक्निक्स एंड पॉलिसीज के अंदर एंड इनकी HR पॉलिसी से हमको ये पता चलता है कि ये लोग 26 या उसके आसपास के एज ग्रुप के लोगों को रिक्रूट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि उनके अंदर जो आग होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है जो एक ज्यादा एज वाले बंदों के अंदर मिलती है। तो एयरटेल ने इसी यंग और मतलब एक्सपेरिमेंटल वाली आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए रिसेंटली एक मेटावर्स भी लॉन्च किया जून 2022 में, जिसका नाम पार्टी नाइट रखा। इस मेटावर्स के अंदर एयरटेल का सारा कंटेंट वेरियस लैंग्वेजेस के अंदर इन्होंने अवेलेबल करवाया एंड ऐसी चीजें देख के हमको पता चलता है कि एयरटेल एज अ कंपनी नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कभी पीछे नहीं रह रही है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कि गूगल ने एयरटेल के अंदर 1.28% का नॉन कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया, जिससे ये पता चलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज की भी नजर अच्छी खासी एयरटेल के ऊपर बनी हुई है। ये डील गूगल ने अपनी फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के चलते हुए की थी एंड गूगल ने यहाँ पे बोला था कि इस पार्टनरशिप के थ्रू वो आगे चल के मल्टी एरिया कमर्शियल एग्रीमेंट करेंगे एयरटेल के साथ। ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि गूगल ने रिसेंटली अपना गूगल फाइबर भी लॉन्च किया था। यूएस में 5 स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी चल रहा है। क्या पता गूगल की भी नजर इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री पे हो, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि अगर कुछ करता है गूगल हमारे इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो वो करेगा एयरटेल के साथ ही। एंड अब आ गया है इंडिया के अंदर 5G। अब 5G के 2 मेजर प्लेयर्स हैं, जियो एंड एयरटेल। दोनों ही कंपनी सींग से सींग लड़ा रहे हैं 5G में, लेकिन टाइम ही बताएगा हमको कि 5G की असली वॉर में जीतता कौन है, कंपनीज या फिर कंज्यूमर। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके बताना। इस टाइप की वीडियोस अगर आपको पसंद है तो भी आप मुझे नीचे बता सकते हो। ये वाली पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।